हेलो एवरीवन, दिस इज अर्जुन सिंह। तो यार आज हम रिसाइकल व्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं क्या होता है ये। ठीक है, तो रिसाइकलर व्यू में मैं अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो हमारा जो डेटा है वो लिस्ट की फॉर्म में सेव होता है। ठीक है, और इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है, सपोज कीजिए आपके पास 100 आइटम्स हैं, तो स्क्रीन में तो सबसे पहले 10 आइटम ही शो होंगे या 5 आइटम शो होंगे। तो जो बाकी आइटम्स आने वाले हैं वो रिसाइकिल होके आएंगे। ये हम आगे देखेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, रिसाइकिल कैसे होंगे। ठीक है, तो एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। इन एंड्रॉइड में रिसाइकिल व्यू इज एन एडवांस एंड फ्लेक्सिबल वर्जन ऑफ लिस्ट व्यू एंड ग्रिड व्यू। देखिए लिस्ट व्यू एंड ग्रिड व्यू में ना हमारा जो आइटम्स होते थे वो रिसाइकिल होके नहीं आते थे, तो इससे क्या होता था, मेमोरी वेस्टेज हो जाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो है वो मेमोरी वेस्टेज नहीं होगा। ठीक है, इट इज अ कंटेनर यूज्ड बाय डिस्प्लेइंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट्स दैट कैन बी स्क्रोल्ड वेरी एफिशिएंटली। हमारा जो डेटा है वो रिसाइकिल होके आने वाला है, तो उससे क्या होगा, काफी एफिशिएंटली वर्क होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लेना है और मैंने एक फाइल बनाई है रिसाइकलर नाम से। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल फाइल में आना है आपको। कॉमन में ही आपको रिसाइकल व्यू दिखेगा, आपको इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ठीक है, देखिए इसको आप ध्यान से देखना, क्योंकि रिसाइकल व्यू जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। अगर आपको अच्छे से समझना है तो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा इसको। तो मैंने इसकी अलाइनमेंट कर दी है। ठीक है, अब इसको मैं सबसे पहले जो रिसाइकल व्यू मैंने बनाया है उसको मैं आईडी दे देता हूं। जैसे इसको आईडी देता हूं RID। ओके, और मुझे क्या करना है, मेन एक्टिविटी में इसको एक्सेस करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल रिसाइकलर व्यू। ठीक है, फिर उसके बाद R। ठीक है, और फाइंड व्यू आईडी का यूज करेंगे हम। R इक्वल्स टू जो भी मैंने रिसाइकलर व्यू बनाया है, रिसाइकलर व्यू। ठीक है, फिर उसके बाद फाइंड व्यू बाय आईडी रिसोर्स डॉट आइडेंटिटी डॉट, जो मैंने इसको आईडी दी हुई थी, RID दी थी। तो ठीक है, इतना तो हमको सिंपल है, हमने इतना तो समझ लिया। ठीक है, कि मैंने सिंपल अभी तक रिसाइकल व्यू बनाया और उसकी आईडी को मैंने यहाँ पे मेन एक्टिविटी में एक्सेस कर दिया। ठीक है, अभी आपको मैं एक चीज नोटिस करवाना चाहता हूं कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले आमिर खान की फोटो है, वो हमारा इमेज व्यू है, और फिर यहाँ पे हमारा पर्सन 1 लिखा है, वो हमारा डेटा है जो कि हमारा टेक्स्ट व्यू है। तो हमको ये जो पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4 लिखा है, तो सबसे पहले मैं डेटा क्रिएट कर देता हूं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिसोर्स में जाना है मुझे, वैल्यूज में जाके स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल में आ जाइए आप, और आप एक एरे बना दीजिए। देखिए कैसे करेंगे हम, स्ट्रिंग एरे, और एरे को मैं नेम देता हूं, समझ लीजिए लैंग्वेज। ठीक है, फिर उसके बाद आइटम, और सबसे पहले मैं क्या नाम देना चाहता हूं फर्स्ट लैंग्वेज को, सपोज कीजिए CPP। ठीक है, अब कॉपी पेस्ट कर दीजिए इसको। ठीक है, तो अभी मैं सेकंड वाली को नेम दे दूंगा, सपोज जावा, थर्ड वाली को पाइथन। ठीक है, मैं कुछ भी अपने में नेम दे रहा हूं, आप कुछ भी दे सकते हो। उसका C दे देता हूं, फिर उसके बाद HTML, फिर CSS, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, फिर उसके बाद एंगुलर दे देता हूं कुछ भी। ठीक है, फिर उसके बाद PHP, फिर उसके बाद कॉटलिन। ठीक है, तो कितने दे दिए मैंने, ठीक है, मैंने 10 आइटम्स के नेम दे दिए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, मेन एक्टिविटी में आ जाऊंगा और इनको एक्सेस करूंगा। एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल एक स्ट्रिंग का एरे बनाना है, स्ट्रिंग। ठीक है, एरे बना दिया मैंने एक। ठीक है, और उसको एक्सेस करूंगा कैसे, ARR इक्वल्स टू, जो मैंने वहां पे एक एरे बनाया था, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, गेट रिसोर्स डॉट गेट स्ट्रिंग एरे, और कहां पे है वो मेरा एरे, r.array डॉट, जो मैंने एरे का नेम दिया था वो था लैंग, तो लैंग्वेज। ठीक है, देखिए एक मेरा डेटा आ गया, लाइक पर्सन 1, पर्सन 2, तो वहां पे मैं यूज करूंगा CPP, जावा, पाइथन। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को सेकंड चीज चाहिए इमेजेस। जैसे यहाँ पे आमिर खान, बिल गेट्स की इमेज लगाई है, तो उसके लिए मुझे एक इमेजेस चाहिए। तो इमेजेस के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने कुछ इमेजेस पहले डाउनलोड करके रखी हैं, इनको कॉपी कर दूंगा, ड्राइवर फोल्डर में ऐड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है,
तो अब मुझे ये इमेजेस जो हैं वो प्लेस करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इंट इमेज का एक एरे बनाऊंगा और पेस्ट करने के लिए क्या करूंगा, और डॉट ड्रॉएबल डॉट, सब मैंने जैसे कि फर्स्ट का नेम दिया था सीपीपी, तो मैंने इसको फाइल्स को नेम पहले ही दे दिए हैं आर डॉट, ठीक है। तो आर डॉट सेकेंड वाली को मैं दे देता हूँ आर डॉट ड्रॉएबल डॉट जावा, ठीक है। तो जावा का जो खाना है वो शो होना चाहिए। फिर उसके आर डॉट ड्रॉएबल डॉट पाइथन का सपोज कीजिए, ठीक है, ठीक है। अभी तो मैं कुछ भी रैंडम नेम दे रहा हूँ, ठीक है, जो भी आ जाएंगे, बट आपको तब अगर आप अच्छे से देना चाहते हो तो आप अच्छे से दे देना तब, ताकि सब सही से आए HTML, ठीक है। तो अभी मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को आपको सिर्फ दिखाना है कि रिसाइकिल व्यू काम कैसे करता है। आप इसको अच्छे से दे सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अभी हमारे दो काम हो गया है। सबसे पहला काम मैं चाहता था कि मेरा जो %1 %2 या %3 जो भी मेरा डेटा है वो आ जाए, वो हो गया है। और मैं चाहता था कि मेरे इमेजेस मेरे मेन एक्टिविटी में एक्सेस हो जाए, वो मैंने एक्सेस कर दिए हैं, ठीक है। तो मेरे पास मेरा जो डेटा है वो आ चुका है, ठीक है। अब लेकिन इस डेटा को कहीं लेआउट में शो भी तो करना है, तो उसको शो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लेआउट में जाके एक लेआउट फाइल बनानी है, जिसको मैं नेम दूंगा क्या, माई लेआउट, ठीक है। अब देखिए यहां पे आपको ऐड करना है सिंपल एक इमेज व्यू, ठीक है। ये इमेज जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होने वाली है, तो आपको, ठीक है, एक इमेज भी ऐड कर दीजिए और उसकी अलाइनमेंट कर लीजिए, ठीक है। और वैसे ही एक टेक्स्ट व्यू चाहिए मुझे, क्योंकि मैं टेक्स्ट, मैंने जो सीपीपी C++ जावा लैंग्वेज जितनी भी हैं वो सारी सारी यहाँ पे शो होंगी, इसकी भी अलाइनमेंट कर दीजिए। अब इसका मैं टेक्स्ट, इसको मैं आईडी देता हूँ, सबसे पहले इमेज को आईडी देता हूँ, इमेज आईडी दे देता हूँ, ठीक है। और वैसे ही टेक्स्ट को आईडी देता हूँ, टेक्स्ट आईडी, ओके। और इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ, 24 SP दे देता हूँ। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, आप क्या करिए, इसको, इसकी हाइट को रैप अंडरस्कोर कंटेंट कर दीजिए, ताकि बाकी व्यूज जो हैं वो भी आपको दिखें, ठीक है। ताकि यहाँ पे फर्स्ट हो, फिर उसके बाद सेकंड है यहाँ पे शो हो, नहीं तो ये पूरा का पूरा ही ले लेगा, ठीक है। तो देखिए आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका हो, क्योंकि यहां तक जो है हमने अभी तक अपना डेटा एक्सेस कर लिया है और हमारे पास लेआउट भी आ चुका है, ठीक है। बट अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो जरूरी है वो है अडेप्टर, ठीक है। तो अडेप्टर आपको एक बार बताता हूं कि क्या होता क्या है। हमने पिछले में भी पढ़ा था कि अडेप्टर जो है, अडेप्टर इज अ ब्रिज बिटवीन यूआई कंपोनेंट एंड डेटा सोर्स। तो देखिए आपने यूआई कंपोनेंट भी बना दिया, ये हमारा यूआई है, और हमारा डेटा भी आ गया हमारे पास, जो हमारा एरे है और इमेज है, ठीक है। अडेप्टर किस काम आएगा कि अडेप्टर इज अ ब्रिज बिटवीन यूआई कंपोनेंट एंड डेटा सोर्स दैट हेल्प्स अस टू फिल डेटा इन यूआई कंपोनेंट। तो अगर आपको डेटा को फिल करना है हमारी यूआई कंपोनेंट में, तो उसके लिए हमारा अडेप्टर यूज होता है। तो हम क्या करेंगे, एक अडेप्टर बनाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल यहाँ पे आना है और आपको न्यू में जाके जावा क्लास लानी है और एक आपको अपना अडेप्टर बना देना है। तो मैं लिखूंगा माई ओन अडेप्टर। देखिए अडेप्टर क्यों जरूरी होता है, अगर आपको अपने डेटा को यूआई कंपोनेंट के साथ कनेक्ट करना है तो उसके लिए हमको अडेप्टर की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, एक्सटेंड्स रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर, ठीक है। और यहाँ पे एक जेनरिक क्लास होती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, माई ओन अडेप्टर डॉट, जो भी आपको एक क्लास लानी है उसके लिए मैं लिख दूंगा माई व्यू होल्डर। देखिए यहाँ एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ये क्यों लिखा हूं मैं, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे एक व्यू होल्डर क्लास बनाई है और ये व्यू होल्डर क्लास क्या करती है, हमारे व्यूज को होल्ड करके रखती है, ठीक है। इसका क्या यूज होगा आगे अच्छे से देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम मेथड्स को ओवरराइड कर देते हैं, ऑल्ट एंटर क्लिक कीजिए और आपके 3 मेथड जो है वो ओवरराइड हो जाएंगे, ठीक है।
फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एरर शो हो रहा होगा, आपको ऑल्ट एंटर क्लिक करना है ताकि एक्सटेंस हो जाए रिसाइकलर व्यू। फिर उसके बाद आपको फिर से ऑल्ट एंटर क्लिक करना है ताकि हमारा कंस्ट्रक्टर बन जाए। ठीक है, देखिए अभी हम क्या काम करेंगे। हमको क्या चाहिए कि ये जो मेरा मेन एक्टिविटी में मेरा डेटा आया है, ठीक है, मैं चाहता हूं उसको अडेप्टर में एक्सेस करना। तो उसको एक्सेस करने के लिए मुझे अडेप्टर में कैसे लाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मुझे एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा पब्लिक, ठीक है, माई ओन अडेप्टर, और यहां पे कॉन्टेक्स्ट पास करना है, कॉन्टेक्स्ट ct, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या क्या लाना है, आपको सबसे पहले यहां से क्या क्या एक्सेस करनी है, जैसे कि आपको एक्सेस करना है एरे, तो उसके लिए आप लिखोगे स्ट्रिंग एस, एक एरे आना चाहिए। फिर उसके बाद आप क्या क्या एक्सेस करना है, इमेज का, जो हमारी इमेजेस आने वाले हैं, तो इसके लिए लिखेंगे आप इंट इमेजेस, ठीक है, उनका एक एरे आएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट ctx सपोज कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद एक स्ट्रिंग डेटा, एक एरे बना दिया, और इंट इमेजेस का एक एरे बना दिया, ठीक है। अब ये वेरिएबल्स जो है यहाँ पे यूज होंगे, जैसे कि मैं ctx में स्टोर कर देता हूँ क्या, जो भी मेरा कॉन्टेक्स्ट वहां से पास होगा। फिर उसके बाद जो मेरा डेटा है वो ऐसे काम करेगा हमारे स्ट्रिंग एरे, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारी इमेजेस हैं, अब ये वेरिएबल इमेजेस का वेरिएबल जो है वो यूज होगा इसको इमेजेस को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ठीक है, यहां पे मैंने वो फंक्शन तो बना दिया, मैंने कंस्ट्रक्टर तो बना दिया कि वो एक्सेस करना है, तो लेकिन यहां से पास भी तो होने चाहिए। वो डेटा पास करने के लिए मुझे क्या करना है, सिंपल माई ओन अडेप्टर, आपको एक वेरिएबल बना देना है ad नाम से, और आपको यहां से पास करना है डेटा, कहां पे, माई ओन अडेप्टर में। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ad इक्वल्स टू न्यू, ठीक है। फिर उसके बाद माई ओन अडेप्टर, और यहां से मुझे क्या सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट पास करना है, तो उसके लिए मैं लिखूंगा दिस, ये कॉन्टेक्स्ट से पास होगा। फिर उसके बाद मेरे को क्या पास करना है, मेरे को पास करना है एरे, तो उसके लिए मैं लिखूंगा arr। फिर उसके बाद मुझे क्या पास करना है, मुझे पास करना है इमेजेस का एरे, तो वो मैं लिखूंगा इमेज, ठीक है। तो देखिए यहां से जब ये सारा कॉन्टेक्ट जो है पास होगा, और वो आ जाएगा किसमें, इसके अंदर, ठीक है। और अब ये जो मेरे ctx है, डेटा है, इमेजेस हैं, ये वेरिएबल जो है वो यूज होने वाले हैं यहाँ पे पूरा पूरा एक्सेस करने के लिए। फिर उसके बाद अब हमारी बात स्टार्ट होगी ऑन क्रिएट व्यू होल्डर फंक्शन की। देखिए यहाँ पे हमारा क्या काम है, जो हमने लेआउट फाइल बनाई है, ठीक है, ये जो मेरी माई लेआउट XML फाइल है, देखिए अभी तक हमने क्या क्या कर दिया है, जो भी मेरा डेटा था, लाइक ये जो मेरा स्ट्रिंग एरे था और जो मेरी इमेजेस का एरे था, वो मैंने मेरे अडेप्टर क्लास में एक्सेस कर दिया। इन सिंपल वर्ड्स बोला जाए ना, तो अडेप्टर जो है वो डेटा को अडेप्ट करता है ताकि वो हमारी एक्टिविटी में उसको शो कर सके, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अभी मुझे मेरी जो लेआउट फाइल है, ठीक है, उसको एक्सेस करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे मुझे लेआउट इन्फ्लेटर का यूज करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो मैंने एक न्यू अपनी XML फाइल बनाई है। तो लेआउट इन्फ्लेटर, और उसका एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं, जैसे कि माई इन्फ्लेट लिख देता हूं, ठीक है, इक्वल्स टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम, कहां से कौन सा कॉन्टेक्स्ट है, ctx, ठीक है, जो कॉन्टेक्स्ट पास हुआ होगा। फिर उसके बाद किसको इन्फ्लेट करना है आपको, हमारी XML फाइल को, ठीक है। यहां पे एक चीज नोटिस कीजिए, यहां पे फंक्शन का नाम है ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, तो एक पूरा आपको व्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल पहले तो माई इन्फ्लेट डॉट इन्फ्लेट, आपको क्या इन्फ्लेट करना है, r डॉट लेआउट जो फाइल है हमारी, डॉट माई लेआउट, ठीक है। और यहां पे आपको पूछता है पेरेंट, तो आपको पेरेंट को नहीं लाना है, तो इसके लिए आप लिखेंगे फॉल्स, ठीक है। फिर यहां पे आपको ये एक व्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, इसलिए आपको लिखना है व्यू वी, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न क्या होने वाला है, व्यू ऑब्जेक्ट, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, सिंपल रिटर्न न्यू, ठीक है। तो व्यू रिटर्न होने वाला है, इसलिए माई व्यू होल्डर और व्यू रिटर्न होगा वी, ठीक है।
तो हमारा यहाँ पे व्यू रिटर्न होने वाला है। ठीक है, अभी एक चीज नोटिस करना है आपको यहाँ पे कि रिसाइकलर व्यू जो है वो किस काम आता है, कि रिसाइकलर व्यू यूजेस अ व्यू होल्डर फॉर स्टोरिंग द रेफरेंस ऑफ द व्यू ऑफ द एंट्री इन द रिसाइकलर व्यू। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे रेफरेंस स्टोर करते हैं। तो रेफरेंस स्टोर करने के लिए हमने यहाँ पे क्लास बनाई है व्यू होल्डर। तो इसलिए कैसे स्टोर करेंगे वो देख लीजिए आप। हमारा जो टेक्स्ट व्यू है, ठीक है, उसको आप टी से डिनोट कर दीजिए, और जो हमारा इमेज व्यू है उसको मैं आई से डिनोट कर देता हूं। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट व्यू, फिर उसके बाद टी इक्वल्स टू टेक्स्ट व्यू, फिर उसके बाद जो मेरा आइटम आने वाला है मेरा। ठीक है, आइटम देखिए यहाँ पे व्यू आइटम व्यू पास हो रहा है, इसलिए आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी रिसोर्स डॉट आइडेंटिटी डॉट, देखिए यहाँ पे मैंने क्या आईडी दी थी एक्सएमएल फाइल को, यहाँ पे इमेज को आईडी दिया मैंने इमेज आईडी, और उसको दी थी मैंने टेक्स्ट आईडी, इसलिए मैं लिखूंगा यहाँ पे आर डॉट टेक्स्ट आईडी। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे को क्या करना है, आई इक्वल्स टू इमेज व्यू, फिर आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी रिसोर्स डॉट आइडेंटिटी डॉट इमेज आईडी। ये जो हमने क्लास बनाई है ये किस काम आएगा, ये हमको बार बार फाइंड व्यू बाय आईडी फंक्शन कॉल करने से बचाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गेट आइटम काउंट है, ये किस काम आता है, ये आपको रिटर्न करना रहता है कि कितनी लेंथ है। तो एरे की जो हमारी लेंथ थी डेटा डॉट लेंथ। ठीक है, देखिए अभी हमने सब काम कर दिया है, अभी हमारे पास डेटा भी आ गया है, हमने व्यू का जो ऑब्जेक्ट है वो भी बना लिया है। बस अब मुझे क्या करना है, जो मेरा डेटा है उसको बस व्यू से बाइंड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे होल्डर डॉट, ठीक है, टेक्स्ट के लिए तो टी डॉट सेट टेक्स्ट, मुझे सेट करना है टेक्स्ट। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, डेटा की जो पोजीशन रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मैंने डेटा का पोजीशन डाला था। तो सपोज कीजिए उसने स्क्रॉल किया व्यू को और पोजीशन जो है वो C++ के लिए आ रही है। तो होल्डर डॉट टी डॉट सेट टेक्स्ट और डेटा की पोजीशन, डेटा पोजीशन मींस यहाँ पे जो मेरा एरे है उसकी पोजीशन। सपोज कीजिए उसने स्क्रॉल किया और जो मेरा C++ आ रहा है वहां पे या जावा आ रहा है, तो उस डेटा की जो है पोजीशन है वो उसमें पास कर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद होल्डर डॉट इमेज डॉट सेट इमेज रिसोर्स। ठीक है, कौन सी इमेज पास करनी है वो कैसे आएगा, इमेजेस के की जो भी पोजीशन रहने वाली है वहां पे उसके हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अभी हमने जो भी अडेप्टर क्लास का हमारा काम था वो हमने पूरा काम कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब मुझे लास्ट में बस अब मुझे सिंपल इसको रिसाइकलर व्यू को अडेप्टर के साथ कनेक्ट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, रिसाइकलर व्यू डॉट सेट अडेप्टर एडी, इस अडेप्टर को इसके साथ सेट कर दूंगा। और मुझे कैसे फॉर्म में डेटा चाहिए वो मुझे चाहिए, वो भी मुझे लिखना पड़ेगा, आर डॉट सेट लेआउट मैनेजर न्यू। तो यहाँ पे अभी हम लीनियर लेआउट मैनेजर सेलेक्ट कर देते हैं और ये वाला कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं। ठीक है, और आपको सिंपली ऐप को रन करके देखना है। देखिए जब आप ऐप को रन करेंगे तो आपको ऐसे करके लिस्ट शो हो जाएगी और आप इसको स्क्रॉल कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा इमेज व्यू है, ये हमारा टेक्स्ट व्यू है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी हो। थोड़ा सा मतलब काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स था ये मैं मानता हूं, बट अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, तो मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, देखिए आपको इसमें डाउट तो आएगा ही, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, थैंक यू।